उत्तर प्रदेश के बांदा में लाशों की कीमत लगाई जाती है। खरीदने वाले भी होते हैं, लाश बेचने वाले बिचौलिए भी होते हैं। यहाँ पूरी मंडी सजती है। यकीन नहीं होता तो यहाँ बालू खदानों में लगी भीड़ को देखिए और यहाँ पड़ी लाश को देखिए। इस भीड़ में लाश को खरीदने वाले सौदागर भी होते हैं और लाश बेचने वाले बिचौलिए भी होते हैं। यह एशिया की सबसे बेहतरीन बालू मंडी है, बांदा की केन बालू मंडी। लेकिन बालू की सबसे बेहतरीन मंडी होने के साथ साथ यह मजदूरों की कब्रगाह भी है, जहां न जाने कब मौत कहां से आ धमके। आज बालू खदान मरौली खंड 3 में एक मजदूर मारा गया। 30 वर्षीय ओम प्रकाश नारायणी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि बालू खदान में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन चलाना सीख रहा था। उसी दौरान अचानक नदी में गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। हालांकि बांदा में के नदी की गहराई इतनी नहीं होती कि कोई डूब जाए और मर जाए, लेकिन यह गहराई भी इन बालू माफियाओं ने इन मशीनों से ही की है, जिसमें यह युवक डूबकर मर गया। हम भी सो रहे तो जग नहीं रहे, हमें जगाया गया बाद में, जो बताया गया वो। तो ये कहाँ का रहने वाला है? ये नारायणी का है। नारायणी का है। तो खदान में कोई काम करता था क्या? हाँ, काम करता है। क्या काम करता है खदान में? सीख रहा था मशीन पोकलैंड। अच्छा, पोकलैंड मशीन की है। क्या नाम है इसका? इसका नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया? वो बता कर रहा है कि डॉक्टर की खत्म हो गया। डॉक्टर साहब ने बताया एक्सपायर हो गया। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बीते 2 दिन पहले ही बांदा की पैलानी थाना अंतर्गत अमलोर बालू खदान में एक युवक की इसी तरह पानी में डूबी हुई लाश मिली, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि युवक को मारा गया है। सर शाम को काम करने आया है। कौन है तुम्हारा? वो भाई है बड़ा। अच्छा। राम लखन। इधर शाम को 7 बजे 7:30 बजे उससे घर से निकला है। वो घर से निकल कर इधर नदी आया, 2-4 लड़के थे तो उसको छोड़ के इधर भागा है। वो बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा इधर से। जब उधर से फिर सुबह हमको कोई मालूम नहीं था, दोपहर में डिसाइड किए कि क्या हुआ, तो मतलब कोई मालूम नहीं चल रहा था। फिर जितना नंबर था अपने पास मेरे आदमी तो उसको कॉल किया। लेकिन बालू मंडी में खरीदारों की और बिचौलियों की भीड़ लग गई और लाश की बोली लग गई, जिसके बाद मामला रफा दफा कर दिया गया। इसी तरह आज हुई मरौली खंड 3 में इस युवक की मौत के बाद अब इस लाश की भी बोली लगेगी और बिचौलिए होंगे, रेट तय होगा और मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। बोली लगने के बाद पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी, मामला दर्ज नहीं होगा, लाश को ठिकाने लगा दिया जाएगा। परिजन पैसा लेकर चुप हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे और फिर यही मौत का सिलसिला जारी हो जाएगा। कोई एक दिन की बात नहीं है, यहाँ दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, फिर भी राजस्व विभाग और खनिज विभाग न जाने कौन सा चादर ओढ़ कर सोया हुआ है। दर्जनों मौत के बाद मची चीख पुकार से भी इनकी नींद नहीं टूट पाती। साल की बच्ची है। इन खदानों में सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखा नहीं जाता, यहाँ तक कि खनन के मानकों की भी लगातार धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी रहती है, क्योंकि इससे इनकी कमाई जुड़ी हुई है। खदान में काम करने वाले मजदूरों का कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, जिससे उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। उन्हें खदान में काम करने जाने से पहले कोई सुरक्षा किट नहीं दी जाती, लेकिन क्या करें, चांदी की जूती के आगे वर्दी और सफ़ेद पोश सब मौन है। पुलिस के बड़े अधिकारी को सुनिए, उनका दावा है कि जब कोई केस रजिस्टर कराने ही नहीं आया तो कोई केस कैसे दर्ज करें। यह भी सच है, लेकिन केस दर्ज करवाएगा कौन? हर बार जब मौत की बोली मोटे मोटे कड़े कड़े नोटों से लग जाए तो भला थाने कौन जाएगा? लोग थाने नहीं जाते, लेकिन मौत के मुँह में जाना पसंद करते हैं। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोतवाली मटौन क्षेत्र में मरौली खदान है, वहाँ पर खदान में काम करने वाला एक नारायणी क्षेत्र का एक व्यक्ति जो है नदी में स्नान करके और जैसे वो बाहर आया है, उसको कुछ बेचैनी महसूस हुई और इस पर तत्काल जो है वहाँ पर खदान के जो चिकित्साकर्मी थे तो यहाँ जिला अस्पताल लाए और यहाँ लाने के बाद उसका ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस
संबंध में अभी उनके परिजनों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।